हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। मैं हूँ रिंकी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है मर्डर करना, यानी कि हत्या करना। ये वह हत्या नहीं है कि किसी को चाकू घोंप के खून करना। ये वह हत्या है कि हम काफ़ी बार अपनी जुबान से, अपने शब्दों से दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और दूसरे का मर्डर कर देते हैं। आजकल किसी की तारीफ सुनने से ज़्यादा किसी की बुराई सुनने में और किसी की कमियां सुनने में बहुत मज़ा आता है। पर याद रखें, जो आपके सामने दूसरे की बुराई कर रहा है वह आपकी बुराई भी करेगा, क्योंकि उसका ये स्वभाव है। बहुत बार होता है कि जब लोग कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, हमारी चुगली करता है, हमारे बारे में बदनामी करता है, तो ये सच है कि हम सबको बुरा लगता है, स्पेशली तब जब हमने वह गलती की ही नहीं है और हमारे बारे में बोला जा रहा है। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। ये कहानी ऐसे दो मनुष्यों की है जो पड़ोसी हैं और आपस में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा करते हैं। झगड़ा होने के बाद जो पहला पड़ोसी रहता है अपने दूसरे पड़ोसी के बारे में बहुत चुगलियाँ करता है, बहुत गलत बातें और उसकी बहुत बदनामी करता है, उसकी इमेज को बिगाड़ देता है। पूरे समाज में, गांव में और आस पड़ोस में, सब में, रिश्तेदारी में उसके बारे में गलत बातें बोलते हैं, उसकी बदनामी कर देते हैं। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तब उस व्यक्ति को पता चलता है, वह काफ़ी निराश होता है और अपने पड़ोसी के ऊपर केस कर देता है। जब वह अदालत में पहुंचते हैं तब वह पड़ोसी बोलता है, जज साहब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो जस्ट इसकी चुगली ही की थी और इसकी बदनामी की थी, इसके बारे में गलत बोला था, इसकी इमेज को ख़राब किया था, इतना ही तो किया था मैंने तो, और ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। पर जज साहब बहुत समझदार होते हैं, वह इसको बोलते हैं, तूने जो कुछ इसके बारे में बोला, तूने जो इसके बारे में बदनामी की, उस सबको एक पेपर पे लिख लेना और टुकड़े करके उसको रास्ते में उड़ाते जाना। वह वैसे ही किया करता है। देन नेक्स्ट डे को उन लोगों को फिर से अदालत में पेश होना है। वह जब वापस आते हैं अदालत, तब जज साहब उस व्यक्ति को बोलते हैं, फिर से जाकर वह जितने पेज आपने कल उड़ाए थे उनको वापस लेकर आओ। तब वह व्यक्ति बोलता है, जज साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह पेज कहाँ उड़कर पहुँच गए होंगे, अब उसको लाना बहुत मुश्किल है। तब जज साहब बहुत शांति से बोलते हैं, ऐसे ही होता है जब हम किसी के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में जब हम अपने मुंह से बोलते हैं और चुगली करते हैं, बदनामी करते हैं, तो उसको हम कभी वापस नहीं ला सकते। जो मुंह से निकल जाता है वह कभी वापस नहीं ला सकते। हम किसी को जब कुछ बता देते हैं किसी के बारे में, फिर वापस उससे छीन नहीं सकते। मेरे प्रियो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने शब्दों से दूसरे को ठेस पहुंचा देते हैं। जब हम देखते हैं याकूब की पत्री 3 अध्याय में एक लिखा, छोटी सी चिंगारी पूरे वन में आग लगा देती है। मेरे प्रियो, एक छोटी सी चीज बहुत लोगों का भविष्य बिगाड़ सकती है, बहुत लोगों का जीवन बर्बाद कर सकती है। जब देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञा इस्राएलियों को दी थी, उसमें की एक आज्ञा थी, तू खून न करना। ये वही आज्ञा है, तू खून न करना। यानी कि हम बहुत बार अपने शब्दों से बहुत लोगों को खून कर देते हैं, बहुत लोग का मर्डर कर देते हैं। काफ़ी बार लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, हम क्या करें, उसने हमारे बारे में ऐसा बोला, हमारे बारे में गलत बोला, हमारी बदनामी की, हमारी चुगली की, तब हम उसके साथ क्या करें। मेरे प्रियो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद अपना परिचय दे रहे हैं। यदि कोई चुगली कर रहा है, वे किसी और का परिचय नहीं दे रहा है, वह अपना परिचय खुद दे रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद अपने आप को बदनाम कर रहा है। और आप लोग प्रार्थना करें और एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक चाहता है कि मैं उससे बदला लूँ जिसने मेरे बारे में गलत बोला है, मेरी चुगली की है। दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है वह शांत रहकर क्षमा करता है। मेरे प्रियो, आप उस दूसरे व्यक्ति जैसा बने। आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए शांत रहकर उस व्यक्ति को क्षमा करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको प्यार करना सिखाया है। यदि हमारे एक शब्द से किसी का भविष्य बिगड़ता है, वह अच्छी बात नहीं है। हमें अपने जबान पर, हमें अपने मुंह पर लगाम देना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है। वह कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे
किसी के बारे में गलत बोलें या किसी का ठोकर का कारण बने। मेरे प्रियो, आज का ये वचन, आज की ये सारी बातें आप सबके लिए हैं। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए बोलना चाहती हूँ। यदि आज तक आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, क्षमा नहीं किया है, उसकी बात आपके मन में है, दिल में है, प्लीज़ आप उसको माफ़ करें, उनको क्षमा करें। और किसी के बारे में चुगली करना या गलत बोलना या उसके बारे में बुराई करना आज ही से बंद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। धन्यवाद।